नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम आपको भारतीय शेयर बाजार में हाल ही में हुई बड़ी गिरावट के बारे में बताने जा रहे हैं। ये गिरावट इतनी भयावह रही कि इसने करीब 30 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। निवेशकों के मन में अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर आगे होगा क्या। निवेशकों में अब और डर बन गया है कि आखिर अब क्या हो सकता है। अक्टूबर 24 से निफ्टी हर महीने गिरावट में बंद हुआ। ये 5 महीने में 12% गिर चुका है। 1996 के बाद ये पहली बार है कि बाजार में लगातार 5वें महीने गिरावट रही। इससे पहले 1996 में जुलाई से लेकर नवंबर महीने के बीच बाजार में लगातार 5 महीने गिरावट आई थी। उस समय निफ्टी 50 इंडेक्स 26% टूटा था। बीएसई सेंसेक्स में कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 26 सितंबर 2024 से लगभग 25 लाख करोड़ रुपया कम हो गया। इसी अवधि में बीएसई लिस्टेड फर्मों का कुल मार्केट वैल्यूएशन लगभग 92 लाख करोड़ रुपया कम हुआ है। आज निफ्टी 420 अंक टूटकर 22,124 पर बंद हुआ है, जबकि सेंसेक्स में 1,414 अंकों की गिरावट आई और ये 73,198 पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक 400 अंक गिरकर 48,344 पर बंद हुआ। आज बीएसई के टॉप 30 शेयरों में से 29 शेयर गिर गए, जिसमें टेक महिंद्रा के शेयर 6% से ज्यादा टूटे, जबकि एचडीएफसी बैंक में 1.86% की तेजी रही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का निशाना भारत और चीन दोनों पर साधा है। चीन के खिलाफ उन्होंने ड्यूटी बढ़ा भी दी है, लेकिन जहां चाइनीज मार्केट में तेजी का माहौल है, वहीं सेंसेक्स और निफ्टी गिरते जा रहे हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन का मार्केट जहां लगभग 2 लाख करोड़ डॉलर बढ़ा है, वहीं इंडिया का मार्केट 1 लाख करोड़ डॉलर के करीब घट गया है। इस साल जनवरी से विदेशी निवेशकों की 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की नेट रेल के बीच सेंसेक्स और निफ्टी करीब 5% गिर चुके हैं। वहीं विदेशी निवेशक मुख्य रूप से जिसे हैंगसेंग इंडेक्स के जरिए चाइनीज स्टॉक खरीदते हैं, वो इस साल 17% से अधिक चढ़ चुका है। संघाई कंपोजिट इंडेक्स भी करीब 0.5% ऊपर है। चाइनीज मार्केट में तेजी क्यों? सक्षम वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर समीर रस्तोगी ने कहा है कि इससे पहले रियल एस्टेट क्राइसिस और टेक कंपनियों पर चीन सरकार की सख्ती के चलते वहां से विदेशी निवेशक बड़े पैमाने पर निकल गए थे। मार्केट वैल्यूएशन 1997 के लेवल्स तक गिर गया था। इसके बाद पिछले साल चीन ने इंटरेस्ट रेट घटाए और बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। शी जिनपिंग ने भी निवेशकों के साथ मीटिंग की। इससे पॉजिटिव सिग्नल गया। एसकेआई कैपिटल के एमडी और सीईओ नरेंद्र वाधवा ने कहा कि कम वैल्यूएशन के बीच राहत पैकेज के चलते कई ग्लोबल फंड बड़े पैमाने पर चीन की ओर लौटे। वे इकोनॉमिक रिबाउंड पर दांव लगाते हुए कंट्रेरियन बात कर रहे हैं। वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने के बीच निवेशकों के लिए चीन का आकर्षण इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि उसकी टेक कंपनियों का वैल्यूएशन टॉप अमेरिकी कंपनियों से भी कम है। चीन ने एआई के मामले में बड़ी छलांग लगाई। सरकारी पैकेज के चलते डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। रस्तोगी ने कहा कि चीन चाहे तो कंजम्पशन और बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट और घटा सकता है, क्योंकि अमेरिका के मुकाबले चीन में सरकारी कर्ज का स्तर काफी कम है। वहीं टैरिफ्स के जरिए ट्रंप केवल ट्रेड बैलेंसिंग चाहते हैं। वो चीन से आयात रोक नहीं सकते। अगर रोक सके तो भी चीन वर्ल्ड इकोनॉमी इतनी ज्यादा निर्भर है कि उसके माल के लिए दुनिया का करीब 75% बाजार उपलब्ध रहेगा। अब इसका इंडियन मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? ट्रंप फैक्टर से उभरी अनिश्चितता के बीच डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट के काफी पहले से ही भारतीय बाजार ऊंचे वैल्यूएशन और कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजों के साए में था। एसकेआई कैपिटल के वाधवा ने कहा, फाइनेंस बिल 2025 में विदेशी संस्थागत निवेशकों पर अप्रैल 26 से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को 10% से बढ़ाकर 12.5% किया गया। इससे भी इंडिया का आकर्षण दूसरे इमर्जिंग मार्केट से कम हो गया। वाधवा ने कहा कि टैरिफ से जुड़े ट्रंप के कदमों का सीधा निशाना चीन है।
लेकिन रिस्क काफी हद तक प्राइस इन हो चुका है। विदेशी निवेशक चीन को बार्गेन प्ले की तरह ले रहे हैं। वहीं ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट के चलते भारत पर अप्रत्यक्ष असर पड़ चुका है। वैश्विक अनिश्चितता में विदेशी निवेशक इमर्जिंग मार्केट से निकलते हैं। रुपए की कमजोरी ने असर और बढ़ा दिया। निवेशक क्या करें? दास जीलाधर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर, टैक्स कट और कंज्यूमर डिमांड रिवाइवल के चलते विदेशी निवेशकों की बिक वाली रुक सकती है। उन्होंने निफ्टी का 12 महीने का टारगेट 27,172 से घटाकर 25,689 करते हुए चुनिंदा स्टॉक्स पर दांव लगाने की सलाह दी। ABB, इंडिया, BEL, एयरटेल, ब्रिटानिया, सिप्ला, ICICI बैंक, इंफोसिस और इंटर ग्लोबल एविएशन जैसे लार्ज कैप्स के साथ एस्टर, DM हेल्थ केयर, एस्टर लिमिटेड, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, पॉलीकैब इंडिया जैसे स्मॉल और मिड कैप्स इसके टॉप पिक्स में शामिल हैं। भारतीय शेयर बाजार में हाल के महीनों में आई गिरावट ने निवेशकों को चिंता में डाल दिया है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि मार्च से बेहतर मैक्रो न्यूज़ो फ्लो और FII की धीमी बिक्री के कारण बाजार में सुधार देखने को मिल सकता है। निवेशकों को लंबी अवधि के नजरिए से अच्छे शेयरों में निवेश करने की सलाह दी जा रही है। अब आप निवेश करने से पहले इत्मीनान रख लीजिए कि साल 2 साल अगर ये निवेश फंसा रहा तो आपके सर में दर्द नहीं होगा, तभी निवेश करिए, अन्यथा एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। आज के लिए इतने हैं, नमस्कार।